ओम शांति। हम संगम के ऐसे श्रेष्ठ समय पर खड़े हैं जहां हम ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 नवंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। संगम युग की विशेषता क्या है और क्यों? सर्वोत्तम बनने का शुभ समय, क्योंकि इसी समय बाप नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। किस नॉलेज के होने कारण हम कभी रो नहीं सकते? इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। कौन से बच्चे कभी रोते नहीं? बख्तावर बच्चे। भक्ति का फल क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए क्या अनिवार्य है? पवित्रता। कौन सी समझानी पहले पहले देनी है? गीता का भगवान कौन? माला का दाना कौन बनते हैं? जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। रुद्रमाला किसे कहा जाता? शिव के गले का हार बनने वालों को। प्रवृत्ति मार्ग किससे शुरू होता है? ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से। हमें किन बातों की खुशी है? विश्व का मालिक बनने की, 21 पीढ़ी अकाली मृत्यु न होने की। हमारे पास कौन से हथियार हैं? ज्ञान तलवार, ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। ये खेल कौन सा है? हार और जीत का, पूज्य और पुजारी का। बचपन के खेल समाप्त कैसे होंगे? वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करने और कराने से। हमें कौन सा अभ्यास करते रहना है? अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस अभ्यास को करने से क्या लाभ होगा? अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। हंगामे के समय स्वयं की स्थिति को शांत रखने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? समेटने की शक्ति। हे अर्जुन, किस में बनना है? विदेही बनने में, बेहद की वैराग्य वृत्ति में, नष्टोमोह स्मृति स्वरूप बनने में, गीता ज्ञान सुनने और मनन करने में। अर्जुन की विशेषता क्या है? सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? ज्ञान सुनाते, पूज्य बनाते, गीता सुनाते, सर्वोत्तम बनाते, सुख का वर्षा देते, नर से नारायण बनाते, आत्म अभिमानी बनाते, बहुत सस्ता सौदा कराते, ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते, ब्राह्मण कुल स्थापन करते, 84 जन्मों की कहानी बताते, देवी देवता धर्म स्थापन करते, पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाप को याद करना सिखलाते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। बाप पूज्य बनाते, रावण पुजारी बनाते। बाप को भूलने से रोना पड़ता, बाप को याद करने से खुशी होती। सतयुग त्रेता में है पूज्य घराना, द्वापर कलयुग में है पुजारी घराना। सतो प्रधान को सर्वोत्तम कहा जाता, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहा जाता। मनुष्य कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते गीता का भगवान शिव बाबा है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, देही अभिमानी बन बाप को याद करना, कोई शरीर छोड़े तो दुख के आंसू नहीं बहाना, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना, कंट्रोलिंग पावर को धारण कर विश्व को कंट्रोल करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें कंट्रोलिंग पावर को धारण कर इस विश्व को कंट्रोल करना है, जिसके लिए एक बाप की याद में रहने के साथ साथ देही अभिमानी रहने का भी अभ्यास करना है। ओम शांति।